श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। यदि आपके मन में बार बार गलत विचार आते हैं, बार बार अशुभ विचार आते हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। यदि आपका जो मन है वो शांत नहीं है, आपका मन अशांत है या आपकी आग भड़क रही है, यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, देखिए, मन ही मन में बेचैनी होती है, मन ही मन में डर लगता है, तो आपको ये आज का सुंदर सा उपाय करना है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताएंगे। यदि आपको कभी भी ऐसा लगता है ना कि मन में डर लगता है या कोई भी काम करने से पहले आपको सोचते हैं और बहुत ज़्यादा डर लगता है और वो काम आपका परिपूर्ण नहीं कर पाते हैं, मन में अजीबोगरीब विचार आते हैं, गलत स्वप्न आते हैं, हर तरीके के विचार आते हैं, और अगर आप चाहते हैं जो ये विचार है ये दूर हो जाए, हम कोई भी कार्य करते हैं और किसी और सोच में डूब जाते हैं, यानी कि हमारा जो मन है शांत नहीं है, बिल्कुल भी भटकता रहता है और कोई ना कोई विचार आते रहते हैं। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि अगर कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, या ऐसे मन में कोई भी विचार आते हैं, मैं बीमार ना पड़ जाऊँ। यदि इस प्रकार के विचार, जो अशुभ विचार है, वो आपके मन में आते हैं, तो आज का ये उपाय आपको करना चाहिए। ये उपाय पूजनीय पंडित जी मिश्रा की ही कथा सुन करके और समझ करके आपको अच्छे से समझने का और समझाने का पूरा प्रयास मैं करूँगी। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे, और भगवान शिव जी के अगर आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। देखिए, बहुत ही आसान सा ये उपाय है। सबसे पहला उपाय, आपको कभी भी अगर ऐसा लग जाए कि मेरे जीवन में कोई समस्या आने वाली है या परेशानी आने वाली है, या फिर आप कहीं जा रहे हैं और जाते जाते आपको अगर ऐसा लगता है कि कुछ हो ना जाए, अगर मन में कोई अजीबोगरीब विचार आते हैं ना, मेरे घर में अगर कुछ कभी हो ना जाए, या किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं हम जा रहे हैं बाहर, कुछ अड़चने आना आ जाए, कुछ कहीं हो ना जाए, ऐसे गलत विचार जो आते हैं जिन लोगों को, उन लोगों के लिए ये आज का उपाय है। जैसे हम परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो बहुत ही अजीबोगरीब से विचार आते हैं, तो उसके पहले भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो, बहुत ही आसान सा उपाय है। आपको एक सफ़ेद रंग का पुष्प लेना है। आंकड़े का भी फूल ले सकते हैं या धतूरे का भी फूल ले सकते हैं, जो सफ़ेद फूल हो वो आप ले सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, वो सफ़ेद पुष्प आपको लेना है। आपको अपने हाथ में वो पुष्प लेना है और ये आपको आपके घर में ही करना है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आपको 108 बार कर लेना है। हाथ में आपका पुष्प होगा और 108 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेना है, और आपको आपके पूरे घर में घूम जाना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि घर में कभी कुछ हो ना जाए, घर के परिवारजनों को कुछ हो ना जाए, तो उस पुष्प को हाथ में लेकर आपको पूरे घर में घूम जाना है। और उसके बाद ये जो पुष्प है, घुमा करके जब आप घूम के आओगे, तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का जाप करना है या मन में स्मरण करना है, और घूम करके आपके घर के बाहर जो भी नज़दीक में महादेव जी का मंदिर है, वहाँ पर आपको जाना है जहाँ पर शिवलिंग है, और एक पुष्प कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ये हो गया पहला उपाय। अब दूसरा उपाय, यदि आपके घर में बहुत ही ज़्यादा क्लेश रहता है, या बार बार किसी के साथ झगड़े होते रहते हैं, या घर में परेशानी रहती है, या अशुभ विचार आते हैं, हम अच्छा सोचने की बहुत ही प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी गलत विचार आते ही हैं। अगर घर में कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन में है, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही आसान सा उपाय है। ये उपाय लगातार 7 दिन तक आपको करना है। जब भी आपको ऐसा लगे ना कि इस व्यक्ति को बहुत ही परेशानी है, या व्यक्ति डिप्रेशन में है, तो उस व्यक्ति को भी आप ये उपाय बता सकते हैं।
उस व्यक्ति के मन में जो भी बेचैनी होगी वो सब दूर हो जाएगी, जो भी टेंशन है वो भी सब दूर हो जाएगी। उस व्यक्ति का जो मन है वो भी शांत हो जाएगा, जीवन से अशांति भी दूर हो जाएगी। आपको क्या करना है, एक रुद्राक्ष ले लेना है। अब देखो, आपके घर में रुद्राक्ष कितने भी मुख का हो, कोई भी एक रुद्राक्ष आपको लेना है, 5 मुखी हो, पंचमुखी हो। अब आपको क्या करना है, एक स्टील के पात्र में या तो तांबे के पात्र में, उस पात्र में आपको जल भर लेना है। आप तांबे का पात्र ही ले, उसमें आप जल भर ले और वो रुद्राक्ष उसमें आप डाल दें। तांबे के पात्र में का रुद्राक्ष आपको उसी में 15 या 20 मिनट तक वैसे ही उसमें रहने देना है। उसके बाद उस रुद्राक्ष को आपको निकाल लेना है। अब ये जल आपको लेकर जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में, और ये जल आपको भगवान शिव जी के लिंग के ऊपर सोमेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये जल आपको अर्पित कर देना है। आपके जीवन में आपको कोई भी अशुभ विचार नहीं आएंगे और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की गलत चीज़, साथ ही साथ आपका जो मन जो गलत विचार से हमेशा भरा रहता है वो भी मन अच्छे विचारों से भर जाएगा। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनके साथ ऐसा कोई हादसा घट जाए तो उसका जो डर है उनके मन में हमेशा के लिए बैठ जाता है। ऐसे डर को भी भगाने के लिए ये उपाय आप कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, जैसे ही आप रुद्राक्ष वाला जल भगवान शिव जी के लिंग पर अर्पित करेंगे और जलाधारी के तरफ से ये रुद्राक्ष का जल नीचे आएगा, उस जल को किसी भी पात्र में लेकर आपको उस जल का सेवन उस व्यक्ति को करना है जो व्यक्ति परेशान है, सोमेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। इस उपाय को आप दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। यदि आप मंदिर में जाने के लिए असमर्थ है तो आप क्या करेंगे, एक कटोरी के अंदर जल भर लेंगे, उस कटोरी में रुद्राक्ष डाल देना और उस कटोरी में का रुद्राक्ष 15-20 मिनट के बाद निकाल लेना और वो जल आप पी लेना सोमेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो ये उपाय आप घर पर भी कर सकते हैं। ध्यान रखना, लगातार 7 दिन तक ये उपाय आपको करना है। आपके 9 ग्रह जो है, इसी प्रकार से आपके 9 ग्रह आपके मस्तिष्क पर कोई भी बुरा प्रभाव डाल रहे होंगे ना, तो वो प्रभाव भी दूर हो जाएगा। इस उपाय को भी आप ज़रूर कर सकते हैं। देखिए, अब तीसरा उपाय, यदि आपके जो बच्चे हैं पढ़ने लिखने में कमज़ोर है, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बार बार जो मन है वो भटकता रहता है, विचित्र चीज़ों में जाता रहता है, और साथ ही साथ जो कोई भी व्यक्ति व्यापार करता है और व्यापार करते करते उसका अगर व्यापार मंद हो जाता है तो उसका जो मन है वो भटकने लगता है कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। इसी प्रकार बहुत सारे लोगों का जो मन है वो भटकते रहता है, यानी कि वो जो काम करते हैं उनमें उनको संतुष्टि ना मिलते हुए वो अन्य व्यापारों के ओर सोचते रहते हैं। यदि उनका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है तो उनको भी ये उपाय करना चाहिए। ये उपाय भी बहुत ही खास है, मात्र एक ही बार इस उपाय को आपको करना है। बिल्कुल ही सच्चे मन से ये उपाय आपको करना है और ये उपाय आपको विशेषतः बुधवार के दिन करना है। आपको मात्र एक ही हरा मूंग का दाना ले लेना है। बहुत ही ध्यान से समझना, एक ही मूंग का दाना आपको लेना है। एक तांबे के पात्र में आपको जल लेना है और वो सब लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर को जाना है। यदि बच्चा करना चाहे तो बच्चा भी ये उपाय कर सकता है, बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति के लिए। यदि बड़े करना चाहे, यदि उनका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है तो वो भी ये उपाय कर सकते हैं। क्या करना है, एक हरा मूंग का दाना और 1 लोटा जल ये लेकर के भगवान शिव जी के मंदिर को जाना है और उस 1 मूंग के दाने को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का 11 बार जाप करते हुए या तो फिर बुद्धेश्वर महाराज जी का स्मरण करते हुए ये हरा मूंग का दाना, याद रखिए हरा मूंग का दाना खंडित नहीं होना चाहिए, वो साबुत ही होना चाहिए। उस 1 लोटा जल में वो हरा मूंग का दाना आपको डाल देना है।
ठीक है, यदि आपको अशुभ विचार आते हैं तो ऐसा आपको प्रार्थना करना है कि ये जो अशुभ विचार है उनका क्षय हो जाए। ऐसी मनोकामना करते हुए आपको जो ये 1 लोटा जल है, आपको क्या करना है, भगवान शिव जी के शिवलिंग की तरफ जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है, देखो वीडियो में मैं आपको स्पष्ट दिखा रही हूँ, तो वीडियो में दिखा रही हूँ उस स्थान पर आपको, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल अर्पण कर देना है। गणेश जी को बुधवार के दिन हरे मूंग का मिश्रित जल, बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति होती है, बुध ग्रह भी मजबूत होता है, गणेश जी विघ्न हरता है और वो आपके जीवन के विघ्नों को हरते हैं। यदि आपको अशुभ विचार आते हैं तो आपको प्रार्थना करनी है कि ये जो मेरा अशुभ विचार है उसका क्षय हो। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा ही जल गणेश जी के स्थान पर आपको अर्पित करना है और बाकी का जो बचा हुआ जल है वो भगवान शिव जी के पिंड के ऊपर बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको उस जल को अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का भी आप जाप कर सकते हैं या बुद्धेश्वर महादेव का भी आप स्मरण कर सकते हैं और ये 1 लोटा जल आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जैसे ही आप शिवलिंग पर यह जल अर्पित करेंगे, जो जल है वो जलाधारी की तरफ से नीचे बहता हुआ चला आएगा। जो थोड़ा सा जल है, जो हरा मूंग मिश्रित जो जल है, जो जलाधारी के वहाँ से आ रहा है, उसको आपको हाथ में लेना है और आपके मस्तिष्क के ऊपर ये जल लगा करके आपको यही प्रार्थना करनी है कि मेरे अंदर जो भी अशुभ प्रभाव है, मेरे अंदर जो भी अशुभ विचार है उसका क्षय हो जाए और जो भी मेरे मन में गलत वो भी दूर हो जाए और जो भी मुझको टेंशन है वो भी सब दूर हो जाए और जो भी मैं डिप्रेशन में हूँ, रोग है वो भी दूर हो जाए। और साथ ही साथ अगर आप बुद्धि ज्ञान की प्रतिज्ञा कर रहे हैं, अगर बच्चे हैं तो आपको बुद्धि ज्ञान के लिए आप प्रतिज्ञा कर रहे हैं तो आपको भी ये जल इसी प्रकार से सेवन करना है और आपको प्रार्थना करनी है कि जो मेरा ज्ञान है वो बढ़े गणेश जी की कृपा से। इस तरह आप प्रार्थना कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको ये चमत्कारी उपाय करने हैं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। चलो तो मिलते हैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।